अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लोग कहते हैं इस्लाम में तो बस नियम ही नियम है, मोहब्बत कहाँ है। लेकिन सच क्या है? आज की ये कहानी आपका दिल हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी मुस्कुराहट भी सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। आज एक ऐसे लड़के की मोहब्बत उसे अल्लाह के और भी करीब ले आई। लोग कहते हैं इस्लाम में मोहब्बत नहीं होती। अरे भाई, किसने कह दिया कि इस्लाम में मोहब्बत नहीं? तू सुन। एक छोटा सा गांव था। वहां एक बुजुर्ग रहते थे। सब उन्हें प्यार से मौला जी कहते थे। उनका रोज का एक छोटा सा काम था, सुबह सुबह मस्जिद के बाहर जो भी मुसाफिर आता उसे गर्मा गर्म चाय पिलाना। एक दिन एक जवान लड़का वहां आया, दिल टूटा हुआ, हालत खराब, आंखों में आंसू भरे हुए। मौला जी ने प्यार से पूछा, बेटा, इतना उदास क्यों है? लड़के ने कहा, मौला जी, बस ये समझना चाहता हूं, इस्लाम में मोहब्बत कहाँ है? मुझे तो हर तरफ सिर्फ पाबंदियां ही दिखती हैं। मौला जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस्लाम का पहला लफ्ज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह वो है जो रहमान भी है, रहीम भी। रहमान दुनिया भर पर रहमत बरसाने वाला, रहीम अपने खास बंदों पर ज्यादा मोहब्बत करने वाला। फिर बोले, मोहब्बत इस्लाम से नहीं निकली बेटा, इस्लाम तो खुद पूरा का पूरा मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुस्कुराहट भी सदका है। सोचो, एक मुस्कुराहट को भी इबादत बना दिया गया। लड़का चुप हो गया। मौला जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, जब तुम अपनी माँ बाप को प्यार से देखते हो, वो भी मोहब्बत है। जब किसी भूखे को खाना खिलाते हो, वो भी मोहब्बत है। जब अपने दुश्मन को भी माफ कर देते हो, वो सबसे बड़ी मोहब्बत है। बेटा, इस्लाम में नफरत नहीं, इस्लाम ने तो मोहब्बत को इबादत बना दिया। लड़का आंसुओं के साथ हंसा और बोला, आज समझ आया, इस्लाम में मोहब्बत सिर्फ है नहीं, इस्लाम पूरा मोहब्बत है। मौला जी जब उसे इस्लाम की मोहब्बत समझा रहे थे, तभी लड़का धीरे से बोला, मौला जी, एक बात और है। एक लड़की थी, मैं उसे पसंद करता था, पर कभी इज्जत से ज्यादा बात नहीं की। वो अच्छी थी, साफ दिल की। मैं गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहता था, इसलिए चुप ही रहता था। एक दिन मैंने उसे अल्लाह से मांगना चाहा, पर डर लगा कि इस्लाम मोहब्बत की इजाजत देता भी है या नहीं। मैं गलत तो नहीं कर रहा। उसकी सूरत बिल्कुल उदास थी, जैसे सारी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर हो। मौला जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जिस मोहब्बत में इज्जत हो, हया हो, दुआ हो और गुनाह से बचने का डर हो, वो मोहब्बत हराम कैसे हो सकती है? उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत डाल दी। सूरह अर्रूम 21। फिर बहुत करीब होकर बोले, बेटा, मोहब्बत कभी मना नहीं होती, बस छुपाकर बेहया तरीके से की गई मोहब्बत मना है। तुम्हारी मोहब्बत तो हलाल की ओर जा रही थी। तुमने न उसे गलत नजर से देखा, न गलत नीयत से बोला। तुम्हारी मोहब्बत तो दुआ से शुरू हुई थी। ऐसी मोहब्बत कभी गुनाह नहीं होती। मौला जी ने कहा, बेटा, अगर नीयत साफ है तो सबसे पहले अल्लाह से मांगो, फिर अपने घर वालों को बताओ, फिर उसके घर वालों से इज्जत से रिश्ता मांगो। अगर नसीब में होगी, अल्लाह दोनों के दिल जोड़ देगा। अगर नहीं होगी, यकीन करो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता करेगा। लड़के की आंखों में अब आंसू नहीं, रोशनी थी। उसने कहा, मौला जी, मैं अब दुआ करूंगा और हलाल रास्ते से अपनी मोहब्बत ढूंढूंगा। मौला जी खड़े हुए और आखिरी बात कही, बेटा, याद रखना, इस्लाम मोहब्बत को मना नहीं करता। इस्लाम बस मोहब्बत को बेहुरमती से बचाता है। मोहब्बत जहन्नम का रास्ता नहीं, निकाह का दरवाजा बनाई जाती है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मोहब्बत हलाल हो जाए तो जिंदगी शुरू होती है। मौला जी ने हल्का सा मुस्कुराया और बोले, जहां रहमान है वहां मोहब्बत है। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं, दिल जोड़ने आया है। दोस्तों, याद रखना, इस्लाम मोहब्बत को रोकता नहीं, इस्लाम बस मोहब्बत को बेहुरमती से बचाता है। जब नीयत साफ हो, बात इज्जत की हो और रास्ता हलाल का हो, तो मोहब्बत इबादत बन जाती है। अगर आपको भी लगता है कि इस्लाम सच में मोहब्बत से भरा है, तो कमेंट में लिख दो, इस्लाम में ही असली मोहब्बत है। और ऐसी रूह को छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
اللہ حافظ.